जोहार। जेपीएससी की फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गई है। आप सब जेपीएससी की तैयारी में लग गए होंगे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जेपीएससी के बारे ही। और जेपीएससी प्री नहीं, अभी हम मेंस पे डिस्कशन करेंगे। तो जेपीएससी मेंस में आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट रहेगा कि जेपीएससी मेंस में मुंडारी जो पेपर 2 के रूप में चूज किया जा सकता है वो क्या है, उसका सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जेपीएससी मेन में पेपर 2 में हम मुंडारी ही क्यों चुने, हिंदी इंग्लिश क्यों ना चुने, इसके भी बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो जेपीएससी का फॉर्म है वो आ चुकी है और वो 1 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक भरी जाएगी। तो समय पे भर दीजिए, मतलब आज तक यदि आप नहीं भरे हैं तो आज या कल, आज संडे भी है, आज कल में फॉर्म भर दीजिए। इसके बाद तैयारी में लग जाइए प्री का और मेंस का दोनों का, क्योंकि यदि आप केवल प्री का तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में जो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होता है वो छूट जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं जो केवल और केवल प्री का तैयारी करते हैं और मेंस जब उनका हो जाता है तो उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उनका पहले से प्रैक्टिस नहीं होता है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग यही डिस्कशन करने वाले हैं कि जो जेपीएससी मेंस में हम पेपर 2 में क्या चूज करें, पेपर 2 में क्या चूज करें। तो पेपर 2 में जो बेस्ट ऑप्शन है, जिनको भी मुंडारी के बारे में हल्का भी जानकारी है, तो आपको मुंडारी साहित्य एज ए पेपर 2 चूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पेपर 2 का जो टोटल मार्क्स होता है वो 150 का होता है। ठीक, 150 का पेपर होता है। बाकी बाकी 200 के होते हैं, लेकिन पेपर 3 4 5 6 तक ये 200 के होते हैं, लेकिन ये पेपर 2 150 नंबर का होता है। इनमें जो हिंदी इंग्लिश वगैरह चूज करते हैं, आप यदि रीजनल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा नहीं चूज करते हैं तो थोड़ा सा इनका पेपर टफ रहता है। टफ क्या, सिलेबस भी टफ है। और इनका पेपर जो कट होती है वो बाहर से जाती है, लखनऊ हिंदी वगैरह के लिए लखनऊ या दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे भेजी जाती है। तो वो प्रोफेसर थोड़ा सा मार्किंग में थोड़ा सा टफ काटते हैं। तो 150 में एवरेज 90 100 के आसपास का मार्क्स ही देखने को मिलता है। लेकिन यदि आप रीजनल लैंग्वेज या जनजातीय भाषा चूज करते हैं और ढंग से थोड़ा सा तैयारी करते हैं तो ये मार्क्स बढ़ के आपका 130 40 तक भी पहुंच चुका है। पिछले बार का जो 7 to 10 जेपीएससी में पेपर 2 में बहुत से पेपर में खोटा हुआ, मुंडारी हुआ, इस तरह के जो पेपर थे इसमें से 140 तक, कोटा में तो 140 तक आया था। मुंडारी के में भी 130 प्लस के आसपास का बच्चों ने स्कोर किया था। तो यदि आपको भी यहीं पर लीड लेना है, क्योंकि फाइनली आपको सिलेक्शन पाना है तो ज़्यादा नंबर चाहिए। तो जहाँ से जिस पेपर में आप नंबर ले सकते हैं उसमें लेके आइए। पेपर 2 में यदि आप 130 प्लस स्कोर कर देते तो आपका सिलेक्शन का जो चांसेस है वो पूरी तरह क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। मतलब सिलेक्शन के चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाकी तो आपको अन्य पेपर में भी प्रदर्शन ठीक करना है। और यदि आपका पेपर 2 में किसी से 10 नंबर भी पीछे हो जाते हैं तो इस 10 नंबर को कवर करना आपके सिलेक्शन से भी बाहर कर सकता है। और साथ में जो आपको विभाग मिलने वाला है, विभाग में भी काफ़ी डिफर होता है, वो एक एक दो दो नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए आपको चूज करना चाहिए जेपीएससी मेंस में एज ए पेपर 2 मुंडारी साहित्य, जिससे आप संस्कृति से तो जुड़ी रहेंगे ही, इसके अलावा आपको जॉब होने का और ज़्यादा नंबर लाने की भी संभावना बढ़ जाएगी। तो क्यों चूज करना, ये तो आपने देख लिया था कि यदि आप हिंदी और इंग्लिश चूज करते हैं तो एज कम्पेयर टू रीजनल लैंग्वेज इनमें से जो मार्किंग है टफ होता है और थोड़ा सा कम नंबर मिले हैं। प्रीवियस वाले रिजल्ट में ये चीज़ देख चुके हैं। तो चलिए अब सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। यदि आप चूज करना मतलब डिसाइड कर लिए हैं कि मुंडारी चूज करना है तो उसके सिलेबस को भली बात ही जानते हैं। इसकी पेपर कैसे आते हैं वो भी हम दिखा सकते हैं। टेंशन नहीं लेना है, इस वीडियो में बने रहना है। नंबर ना ले लिया। पेपर 2 लैंग्वेज, मुंडारी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मुंडारी भाषा एवं साहित्य, इसका कोड 10 दिया गया था।
एग्जाम वही 3 घंटे की होती है, इसमें फुल मार्क्स 150 होता है। इसमें भी दो भाग, खंड ए और खंड क्वेश्चंस होते हैं, खंड 1 और खंड 2। फिर खंड 1 में सब पार्ट में, खंड 2 में सब पार्ट में देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देते हैं खंड ए में का भाग। का भाग में आपको पढ़ना है मुंडारी भाषा का उद्भव एवं विकास, मतलब मुंडारी भाषा कैसे शुरुआत हुआ और ये अब तक कहाँ पहुंच गया, किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी इसका विकास हुआ। चिलकते अब एनटे लेना चिल्का निया हरा रखब उतना नया ले लेती है। उसके बाद मुंडारी भाषा की विशेषता ने मुंडारी भाषा रे चना चना विशेषता में ना किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, 10 12 20 25 जो भी विशेषता है सबको पढ़ के आना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जब तक आप व्याकरण नहीं पढ़ेंगे किसी भी साहित्य वो अधूरा रह जाता है। तो इन मिलते निहरा साहित्य व्याकरण पढ़ा संज्ञा सर्वनाम वचन पुरुष लिंग काल क्रिया विशेषण उपसर्ग प्रत्यय कारक अव्यय, इनके बारे हम लोग को पढ़ना है। हो सकता है एक दो टॉपिक छूट भी गया है तो उनको भी पढ़ लेना है, क्योंकि जेपीएससी में जो सिलेबस है एग्जैक्ट उसी पे आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद शब्द गठन, कैसे शब्द बनता है, वाक्य संरचना एवं क्षेत्रीय रूप, इनके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। देवनागरी लिपि से ही अभी हम लोग लेखन करते हैं तो उनके बारे, फिर मुंडारी लिपि क्या है, उनको कौन स्टार्ट किया है, उसकी क्या विशेषता है, दोनों को कंपेयर करके हमको एक बार स्टडी करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये था भाग का के अंतर्गत। तो भाग खा के अंतर्गत मुंडारी लोक साहित्य के बारे में स्टडी करना है। मुंडारी लोक साहित्य का सामान्य परिचय, भेद उपभेद ऐतिहासिक तथ्य प्राकृतिक चित्रण, इनके बारे हमको स्टडी करना है कि मुंडारी लोक साहित्य क्या है, अनयम दुरंत क्या है, अनयम साहित्य क्या है, इनके बारे में हमको स्टडी करना है, इनके कितने कितने भाग हैं। उसके बाद मुंडारी लोकगीत, मुंडारी लोक साहित्य के अंतर्गत ही आता है मुंडारी लोकगीत, उसका जीवन दर्शन रस अलंकार लोकगीत जादुर करम विवाह और भी जो भी हैं सबको हमको स्टडी करना है। बहुत बार क्वेश्चन हमेशा इससे आता ही आता है, कोई गाना दे दिया उसका हम लोग को राग बताना है, उसका भावार्थ बताना है, लेखक इस गाने से क्या बताना चाह रहे हैं, इसका क्या रस है, पूरे डिटेल से हम लोग को स्टडी करने की आवश्यकता पड़ेगी। इनाते ओवरऑल लगाती मुंडारी लोक कथाओं का उद्भव विकास, सृष्टि कथा, देवी देवताओं की कथा, पेड़ पौधों की कथा, जीव जंतुओं की कथा के बारे में हमको स्टडी करना है। मुंडारी लोक कथा के अनुसार हमारे पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, हम मुंडा लोग कैसे हैं, जैसे सोसोबोंगा की कथा, उसके बाद मतलब कर्म कानी की कथा, इस तरह की कथाओं को हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। किस तरह से ये धरती बनी, इन सारे कथाओं को आपको स्टडी करना है। मुंडारी प्राचीन साहित्य, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, पहेलियाँ, बाल गीत, खेल गीत, ये सारे पढ़ना है। जैसे बचपन में हम लोग खेलते खेलते कौन सा गीत गाते हैं, उस तरह के, जैसे आप लोग ने सुना ही होगा, बैल चलाते वगैरह कभी कभी गाया ही होगा, सादम कट्टा से भी ला होरो कट्टा हरा दा, तो उसमें चींटी लोग पैर रखते तो नहीं नहीं काटते, इस तरह की चीज़ें भी उनको भी हम लोग को अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो खंड खा भी, भाग खा भी खत्म हो गया। भाग गा, मुंडारी शिष्ट साहित्य, मतलब अब जो लोक साहित्य तो देख लिया, अब नया साहित्य जिनके लेखक हैं इनके बारे में हमको स्टडी करना है। मुंडारी का साहित्य का पहले तो काल विभाजन करेंगे, आदिकाल मध्यकाल आधुनिक काल, जैसे 1950 से पहले क्या हुआ था, जब अंग्रेज आए थे तब क्या हुआ था, अभी वर्तमान में क्या हुआ था, इनके बारे में स्टडी करना है। मुंडारी पद साहित्य का इतिहास एवं विकास, उसमें गीत और कविता, मतलब जितने भी गीत हैं कविता हैं उनका किस तरह इतिहास रहा, किस तरह से विकास हुआ, कौन सा धर्म गाता है, इस सारी चीज़ों को हम लोग को स्टडी करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा मुंडारी गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास, उसमें कहानी उपन्यास नाटक आत्मकथा जीवनी यात्रा वृत्तांत निबंध, विविध मुंडारी साहित्य, तो कहानी कौन कौन से नई कहानी है, उपन्यास कौन सा, जैसे गुरम के बारे में पूछ लिया, गुरम के बारे में पढ़ें,
बताएं। नाटक के बारे, कोई भी एक नाटक के बारे में बता सकता है। इनुम चलिता। आत्मकथा, तो देखना पड़ेगा आत्मकथा। अब तक कोई बहुत कम लोग लिखे हैं। जीवनी तो बहुत है। यात्रा वृत्तांत और आत्मकथा थोड़ा कम होंगे। निबंध, मुंडारी, विविध मुंडारी साहित्य, ठीक है। इसके अलावा पद्य एवं गद्य से प्रसंग। कहने का मतलब है किसी भी कहानी, किसी भी कविता से कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। जैसे आपको नावा कामिनाला एक कहानी बताया गया, उसमें बोला जाएगा कि मैंने कौन था, मैंने किसको ढूंढने रांची चला गया था। इस तरह की चीज़ें हैं। रांची में उनके दीदी लोग किधर रहते थे, उनका दीदी का शोषण हुआ किस तरह से हुआ। इस सारी चीज़ों को आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। अगला, अब खंड वन खत्म हो गया, खंड टू। इसमें हम लोग को मुंडारी साहित्य एवं साहित्यकार एवं साहित्य के बारे में जानना है। मुंडारी साहित्य के विकास एवं अन्य साहित्यों का प्रभाव। तो अन्य साहित्यों का प्रभाव किस तरह से पड़ा मुंडारी साहित्य में, इसको स्टडी करना है। मुंडारी साहित्य के कुछ प्रमुख कवि, लेखक, नाटक समीक्षक तथा उनकी कृतियों का परिचय। कहने का मतलब जितने भी मुंडारी साहित्य से जुड़े लेखक हैं, नाटक हैं, उनके बारे में हमको स्टडी करना है। एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, जैसे डॉक्टर रामलाल मुंडा हुए, प्रोफेसर दुला चंद्र मुंडा हुए, तांडे मुंडा हो गए, बुधू बाबू हुए, प्रीतपाला, रामायण पाला। लेकिन यहाँ और भी लेखकों के बारे में स्टडी करना है। जो नहीं दिया है इसका मतलब नहीं कि यहाँ यदि आपसे पूछ लेगा किसके बारे, बी डी हंस के बारे, इसके बारे में स्टडी करना है आपको। इसके अलावा मनमसी मुंडू, इसके बारे में स्टडी करना है। उसके बाद जगदीश त्रिगुनायत, ये भी मुंडारी साहित्य के लिए काफ़ी काम किए, उनके बारे में हमको स्टडी करना है। क्योंकि यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन आप 7th to 10th जेपीएससी मेंस का क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा जगदीश त्रिगुनायत के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको थोड़ा सा जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, जुड़े हुए हों मुंडारी साहित्य के, आपको स्टडी करना है। इसके अलावा मुंडारी निबंध में निम्नलिखित विषयों पर मुंडारी में देवनागरी लिपि में निबंध लिखना है। सांसायिक विषय, सांस्कृतिक विषय, सामाजिक विषय, आर्थिक विषय, भौगोलिक विषय। सांस्कृतिक विषय में बोल देगा कि उनको अनारता के बारे में लिखे, बिजदिरी के बारे में लिखना है, आनंदी के बारे में लिखना है। कुछ भी किसी के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। झारखंड के बारे में पूछ सकता है, मुंडा लोग कहाँ से आया, भौगोलिक के बारे में पूछ सकता है, असम में मुंडाओं की क्या स्थिति है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मुंडारी भाषा का संक्षेपण मतलब कोई बड़ा सा गद्यांश दिया हुआ है, उसका हमको क्या करना है, सारांश लिखना है। मतलब इसमें दो चीज आएगा, एक मुंडारी में लिखा हुआ है तो उसको हमको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है, या फिर हिंदी में लिखा हुआ है उसको मुंडारी में कन्वर्ट करना है। तो मतलब मुंडारी भाषा का अनुवाद, किसी एक हिंदी शब्द का मुंडारी में अनुवाद, किसी एक अनुच्छेद अवतरण पढ़कर मुंडारी भाषा में 3 प्रश्नों का उत्तर, मतलब परिच्छेद के तौर पे भी पूछा जा सकता है। ये थे सिलेबस। सिलेबस में एक बार फिर से आपको दिखाता है, 2 भाग है। खंड ए, खंड का। खंड का में का है मुंडारी भाषा का उद्भव, विकास, मुंडारी का विशेषता, व्याकरण है, शब्द है, देवनागरी लिपि के बारे। उसके बाद मुंडारी लोक साहित्य है। इसके बाद मुंडारी शिष्ट साहित्य है। और खंड 2 में मुंडारी साहित्यकार लोग के बारे में जानकारी हमको चाहिए। निबंध लिखना है, मुंडारी भाषा का संक्षेपण करना है, और उसके बाद ट्रांसलेशन भी करना है, मुंडारी टू हिंदी, हिंदी टू मुंडारी। और कोई यदि पैराग्राफ दिया हुआ तो उसको भी पढ़ के उसका आंसर करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये किस तरह से क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। एक 6 जेपीएससी में मुंडारी का पेपर था, और 7th to 10th में, अब अभी 11 जेपीएससी आया हुआ है। क्वेश्चन टोटल 8 रहते हैं। तो भाग ए एंड भाग बी मान लेते हैं। भाग ए है, भाग बी। यहाँ 8 क्वेश्चन आएगा, 1 2 3 4, यहाँ 4, 1 2 3 4। इसमें से जो शुरुआत वाला है इसमें और 7 क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3, इस तरह से 7। इसमें भी लगभग वही 7 के आसपास क्वेश्चन है, 1
2 3 4 इस तरह से 7। इनमें से इन दोनों को जो शुरुआत वाला ये और ये कंपलसरी होता है, इसको बनाना ही बनाना है। टोटल 6 ही क्वेश्चन बनाना होता है 8 में से, ठीक है। तो यही होता है मेंस में, फायदा होता है कि जिसको नहीं आता उसको नहीं लिख सकते, लेकिन जो कंपलसरी है उसको लिखना है। जैसे 1 या का, इसका कंपलसरी है, यहाँ का शुरुआत वाला कंपलसरी है। इनमें भी 7 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 5 ही बनाना पड़ता है, ठीक। बाकी इनमें से कोई एक बना सकते हैं और इनमें से कोई एक, मतलब प्रत्येक भाग से तुमको 2 क्वेश्चन बनाना जरूरी है। और टोटल कितना, 6 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है, यदि पहला वाला से तुम 4 के 4 बना लिया तो यहाँ से 2 बना लेना, या दोनों से 3 उठा लेना। इस तरह का जो क्वेश्चन आपको आसान लगेगा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हम दिखाई देते हैं, थोड़ा सा कहाँ दिखेगा, देख ही लेते हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर का एक पेपर है, ये देखिए, ये 7 to 10 जेपीएससी का क्वेश्चन है। सबसे पहले नोटिस दिया हुआ है, 2 भाग में बटा हुआ है, भाग ए और भाग बी। दोनों में 4-4 क्वेश्चन है, 1 से 4 तक इसमें भाग ए में, और 5 से 8 तक भाग बी में। 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देना अनिवार्य हो गया। इसके अलावा बाकी से कम से कम एक लेना जरूरी है, मतलब टोटल 6 हो जाना चाहिए। क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोग को, देखिए। पहला नंबर में है, भाग ए में पहला नंबर है, टोटल 7 क्वेश्चन है, उसमें से 5 ही का आंसर करना है। मुंडा मुंडा को अमांगे पूर्व रे बारे ओले पे, मुंडा को अबा पूर्व रे बा पूर्व जना तना ओले पे। राटा सुसुम के बारे लिखना है। मुंडा भाषा अदो तना कुमनिगा कैसे बचाना है उसके बारे में लिखना है। जाति बोरा चना तना इसके बारे में लिखना है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बारे में बताना है। मुंडा साहित्य साहित्य रे इनका योगदान, मतलब डॉक्टर रामदयाल मुंडा का साहित्य में, मुंडारी साहित्य में क्या योगदान है वो बताना है। मुंडारी भाषा में अपीय समय काल के बारे में बताना है। उसके बाद लतर और लखन जान निकन काल और वचन, इनका काल और वचन बताना है। मांगे परब के बारे में बताना है। बा परब के बारे में बताना है, ठीक है। अच्छा, बा परब का एक जादू दुरंग और जरगा दुरंग के बारे में कॉल करना है। उसके बाद ये गाना है, सिंगी लेका सिरमारे जुलतन प्रभु, होते सिरमा दो मसल तदा, होते रे हुरिंग मरसल सोबेन को, होते रे हुरिंग मरंग सोबेन को, अमा नुकुन को यतीन तना। तो ये गाना क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका शब्दार्थ भावार्थ बताना है। तो यही थे भाग ए में 4 क्वेश्चन है, यहाँ से कम 2 क्वेश्चन बनाना जरूरी है। चारों के चारों भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ और एक ये, पूरी गोपी आते गोपाल हिंदी लेना अकाल बकाल ना, हम नतीन दुआ का ना रोआ लोग रोका तो लौटा रहे क्यों ले शुगर भी मीटर है। तो प्रीत वाला का गाना है, ठीक है। उसके बाद खंड बा या बी, यहाँ पर भी 6-7 क्वेश्चन है। अष्टो भाषा समुद्र, अष्टो एशियाटिक भाषा समुदाय रेन जाति को आबार वाले पे, अगवा मुंडा जगह रे इटा जाति को दिक्कत को बोलो जना, इसके बारे में बताना है। अगवा मुंडा समाज रे भाषा रे पूरा मिशन को अप्रभा में ना, इसके बारे में बताना है। मुंडा को अकेली के बारे में बताना है। ओकोन ओकोन परबो रे दिक्कू और मुंडा को मनाती बना, मतलब ऐसा ऐसा जो मतलब मुंडारी साहित्य का सदानों पे प्रभाव या सदानों का मुंडारी पे प्रभाव जो सब लोग मनाते हैं, इसके बारे में बताना है। मुंडा को गोटा सिरमा जान का जान पर्वों को मनाते तना, कुछ ना कुछ तो मनाते रहते हैं, उसके बारे में बताना है। बा पर्वो चिंकते जना, इसके बारे में बताना है, कहानी वगैरह। साहित्य अनुरूम बोधू बाबू के बारे में बताना है, तो साहित्य। और जगदीश त्रिगुणाथ, आपको बताया था कि सिलेबस में जगदीश त्रिगुणाथ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमको सबों के बारे में स्टडी करना है। उसके बाद सशंकीर बीज देरी के बारे में बताना है, कुंभुल आदर के बारे में बताना है। ये जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको मुंडारी में कन्वर्ट करना है, और मतलब नहीं, मुंडारी में लिखा हुआ उसको हिंदी में, और जो हिंदी में लिखा हुआ उसको मुंडारी में। तो मतलब टोटल आप लोगों को 8 में से 6 ही क्वेश्चन बनाना था। तो ये वीडियो कैसा लगा
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए वीडियो, ताकि अधिक से अधिक लोग मुंडारी साहित्य को एज ए जेपीएससी मेंस में चूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। और एक और जहां हम मतलब सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे, दूसरी ओर अपना जो फोड़ो जगर साहित्य है वो उसका विकास होगा इन हमारा मन। तो बिल्कुल जुआर उड़ा यह वीडियो चिल्का पटोर के दा उदुपे तुकुनकु जेपीएससी रात तैयारी थी ना जेपीएससी मेंस क्लास कापाते के 12 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। तो आप 91 10 91 83 60 इस नंबर पे संपर्क करके आप क्लास को सुनिश्चित कर सकते हैं। जो लोग पहले से मुंडारी उलगुलान से जुड़े हुए हैं, वे लोग भी क्लास करना चाहते हैं, तो उनको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा, इसका टेंशन मत लीजिए। आप इस नंबर पे संपर्क करके एक बार बात कर सकते हैं। तो इनको जोर उड़ा और अब मुनाफा में हटा वीडियो